हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और आगे बैंक निफ्टी के हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो देख लेते हैं। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर हमारा जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो इस लेवल से स्टार्ट हुआ था जहां से प्राइस एक्शन बन के ये एक बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये कि हमारा ये जो ब्रेकआउट जोन था वो अभी रीटेस्ट नहीं हुआ है और बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टेडी अपने इस ब्रेकआउट जोन के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए एक तो अगर हम फिबोनाची टूल लगाते हैं यहां से यहां तक, तो 50% रिट्रेसमेंट जो आता है वो आता है 44,498,500 के आसपास का, और जो कि हमारा एक ब्रेकआउट जोन भी है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कल के लिए जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 44,500 का। और सेकंड लेवल जो है जहां से हमें एक तरह से बिल्कुल रीटेस्ट नहीं हुआ है प्राइस, वो है 61.8%, जो कि 44,225 के आसपास आता है। ठीक है, अब हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि ये लेवल्स हमारे लिए किस तरह से सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने ऑलरेडी ये लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था, जो कि 44,500 के आसपास का है। और सेकंड लेवल जो है हमारा ये ब्लू जोन है, जहां पर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट करके एक अप मूव दिया, जो कि है 44,225 के आसपास का। ठीक है, ये तो हो गया आवरली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि ये लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अब हम इसको 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे आप देखोगे तो ये मैंने स्विंग्स के बिहाफ पर सपोर्ट ड्रॉ किया था। बट अब जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर पैनिक सेलिंग आई है आज के टाइम में, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा 44,524 से लेकर 500 तक का, जो कि यहाँ पर प्राइस ने एक अप मूव दिया, ये पुल बैक देकर एक अप मूव दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और यहाँ पर रेंज बना के ब्रेक डाउन आ जाए, तो हमें 500 और सेकंड जो लेवल है हमारे लिए 250 से लेकर 225 तक हमें कल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके, जो कि ये हमारा एक रिजेक्शन पॉइंट था, जैसे आप देखोगे यहां से एक डाउन मूव आया, अपसाइड गया, रिजेक्शन लिया, डाउन साइड आया, और यहां पर आज गैप अप ओपनिंग हुई, यहीं पर ही इसी के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद जैसे ही लेवल ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद हमें जो है ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से हमें एक अप स्विंग मिला था, उसके पास आके क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहां पर अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट दे, तो हमें 950, और सेकंड टारगेट अगर हम ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं वो बन के आता है 45,050। और अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो 44,228 के 45,228 के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग की बात। बट अगर किसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए इस जोन के आसपास, तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे बुलिश डोमिनेंट कैंडल के, अगर ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो हमारा टारगेट बन जाएगा 706, 850 और 955 तक का। ये तीन टारगेट्स हमारे तब बन के आते हैं जब बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाएगी और एक बुलिश कैंडल बनाएगी डोमिनेंट, उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी और उसके नीचे हम एसएल लगा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन अगर सपोज यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनती है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे आती है और फिर अपना ये हाई ब्रेक करेगी, तो जो हमारे ये टारगेट्स हैं 706, 850, 955 के, हमें वो देखने को मिल सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस भी काफी छोटा हो जाएगा, जो कि इस स्विंग के नीचे तक का हो जाएगा। ठीक है, बट अगर बैंक निफ्टी किसी वजह से यहाँ पर ओपन होने के बाद रेंज बनाए, ब्रेक डाउन दे, तो हमें इस स्विंग के ऊपर एसएल लगाकर
250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं डाउन साइड का एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है और डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स जो है अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे प्राइस को अक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया के आसपास, तो हमें ये देखना है या तो प्राइस एक्शन बने कुछ इस तरीके से, तो हम ऊपर ये स्विंग के आसपास एसएल लेकर 706 के टारगेट्स और 524 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं हमें। बाकी अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होके रिजेक्शन दिखा के फिर ब्रेकआउट दे, तो हम यहाँ नीचे का एसएल लेके, ये ट्रेंड लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि 45,050 और सेकंड टारगेट जो मिल सकता है 45,228 का, ये हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।